होटल मैनेजमेंट की आज क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक डिस्कस होने वाला है द टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट। तो पहले थोड़ा सा मैं होटल के बारे में जो हमने पढ़ा था पहले कि होटल की हिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से उसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ ओरिजिन हुआ था, और पहले सिर्फ रुकने का या फिर जो नाइट स्टे वाला ही पार्ट होता था और बेड और ब्रेड दिया जाता था, परंतु बाद में धीरे धीरे इस बेड एंड ब्रेड से ये शुरुआत हुई कि रेस्टोरेंट या फिर एक ऐसे बड़ा लॉन्च है या फिर बड़ा कोई एक ऐसा कोर्टयार्ड है जहाँ पर कि डाइनिंग टेबल लगा करके खाने पीने की व्यवस्था की जा सके। तो पहले होटल हिस्ट्री में जो यार्न्स होते थे बड़े बड़े, तो उसी के हिसाब से जो है होटल की शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में ये रेस्टोरेंट का कंसेप्ट आया। सो वी कैन से द पब्लिक डाइनिंग रूम, इसको हम पब्लिक डाइनिंग रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि जब लोग इकट्ठे बैठते हैं, क्योंकि मैंने आपको होटल हिस्ट्री में बताया भी था कि किस तरह से होटल के अंतर्गत रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई थी। पहले लोग जो है लंबी यात्रा करते थे, तो बड़े बड़े जो चर्च होते थे या कॉन्वेंट्स होते थे, तो वहाँ पर रात को जो है रुक जाया करते थे, या जो सैनिक होते थे तो वो घर से कई समय तक जो है बाहर रहते थे, तो वहाँ पर इस प्रकार से चर्च में महीनों महीनों रुकते थे। तो वहाँ पर ब्रेड एंड बेड की जो है सर्विसेज दी जाती थी, जिसमें नन्स रहती थी या जो सिस्टर्स रहती थी। तो ये तो रहा अमेरिकन होटल एंड रेस्टोरेंट का जो ट्रेडिशन चला था, लेकिन भारतीय संदर्भ में मैं कहूँ तो हमारे यहाँ जैसे श्रमण परंपरा रही है, तो कई भिक्षुक हैं या ऋषि मुनि हैं तो बाहर अपने प्रवचन देने के लिए, उपदेश देने के लिए दूर दूर एक स्थल से दूसरे स्थल जाते थे। तो जहाँ भी जाते थे तो वहाँ पर गांव के लोग या उन्हें जो है खाने पीने की व्यवस्था कर देते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे रुकना और रुकने के साथ में खाना पीना, मतलब आवासीय प्रथा से जो है ये रेस्टोरेंट की प्रणाली, रेस्टोरेंट मतलब कि पब्लिक हॉल, वी कैन से द पब्लिक डाइनिंग रूम दैट कैम अल्टीमेटली टू बी द नोन एज द रेस्टोरेंट। इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो हियर वी कैटेगराइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेस्टोरेंट। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में जो है इसको रेस्टोरेंट का तात्पर्य होता है कि इसको दो भागों में हम इसके संधि विच्छेद करें। तो रेस्ट प्लस ऑरेंट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आराम मिले। ऑरेंट मतलब कि जो आहार, तो जहाँ आराम से मिल करके हम आहार कर सकें, खाना खा सकें, है ना। फिर धीरे धीरे इसका विकास होता गया और फिर टी क्लब, कैफेटेरिया बने, फिर कैफेटेरिया से जो है अलग अलग प्रकार के भोजन बने, खाना बना, और जो देश विशेष का रहता है उस खाने के हिसाब से ये जो है रेस्टोरेंट का उस होटल के अंतर्गत विकास हम देख सकते हैं। सो इट इज़ कैटेगराइज इन द फॉलोइंग, जैसे कि हाई और लो, चीप और डियर, फैमिलियर और द एक्सोटिक, नाम से ही लग रहा है, फॉर्मल और द इनफॉर्मल, एंड सो ऑन। सो रेस्टोरेंट ये इस प्रकार से जो है अलग अलग स्टाइल में जो है धीरे धीरे विकसित होते गए। मेन कैटेगरीज आर फॉलोइंग द एथनिक से मतलब समझ में आ रहा है कि जो जिस देश का विशेष जो खाना होता है, जैसे गुजरात का अलग है, हमारे यहाँ पर जो है अलग अलग वेराइटी स्टेट्स की, तो स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे साउथ इंडिया का अलग है, तो वहाँ के जो है इथनिक फूड एंड स्पेशलिटी जो उनके भोजन की है, खाने की, उस हिसाब से द नेम द रेस्टोरेंट। फास्ट फूड, बाहर से आई पाश्चात्य संस्कृति। फास्ट कैजुअल, नाम से ही लग रहा है कि फास्ट मतलब कि बहुत तेज, जल्दी से, और फूड मतलब कि जल्दी से जो बन जाए, और फास्ट फूड। फास्ट कैजुअल डाइनिंग इस प्रकार से जैसे पूरा एक डेकोरम होता है एक होटल का, और फॉर्मल जो होटल का या रेस्टोरेंट का जिस प्रकार ट्रेडिशन रहता है, परंपरा रहती है, आचार विचार रहता है, एक परिवेश होता है, तो उसको उपलब्ध कराना। प्रीमियम कैजुअल, फैमिली स्टाइल, फाइन डाइनिंग, सो ऑन, और भी बहुत सारे रहते हैं, आगे हम और पढ़ते हैं। एथनिक के अंतर्गत जैसे बताया ही मैंने आपको कि इंडियन कुज़ाइन होता है, चाइनीज़ कुज़ाइन होता है। फास्ट फूड अभी हमने बात की, तो छोटे छोटे जो है कार्ट सिस्टम होते हैं, ट्रॉली कार्ट्स होते हैं, तो जिसमें चेन ऑफ द डिफरेंट होटल्स, द चेन ऑफ द कार्ट्स, चेन ऑफ द
hoteliers, the chain of the cafeteria, chain of the fast food like the Pizzeria, Pizza Hut, McDonald's, Burger King, इस प्रकार से जो है होते हैं। सो कैजुअल डाइनिंग जैसे अभी हमने बात की, घर से दूर जैसे हम जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा शांति का माहौल और उस प्रकार का फॉर्मल जो एक डेकोरम डेवलप किया जाता है, जैसे मध्यम जो है संगीत चल रहा है और एक मूड बनता है कि हाँ अब भोजन लगाया जाता है, वेटर्स वेट्रेसेस जो रहते हैं तो दे आर सर्विंग विद द प्लेटर्स। तो इस प्रकार से जो है इसको फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट कहते हैं। इनके भी अलग अलग जो है आजकल तो सभी जो है इनके फ्रेंचाइज होते हैं, या चेन ऑफ होटल्स में हमने बात की या नहीं की तो आगे करेंगे। प्रीमियम कैजुअल होता है, सो मैनी हियर द, जैसे प्रीमियम कैजुअल के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये वेस्टर्न कनाडा से ऑरिजिन हुआ है। तो वहाँ पर पश्चिमी देशों की सभ्यता ये रही कि यान्स होते थे, मतलब छोटे छोटे डॉर्मेट्रीज होते थे और वहीं पर जो है ब्रेड एंड बैड की व्यवस्था करते थे वो। और फिर बाद में जो है धीरे धीरे कैफेटेरिया बनने लगे, कॉफ़ी, टी, और फिर फ्रांस से भी जो है इस तरह की बहुत सारे छोटे छोटे जो हट्स डेवलप हुए और वहाँ पर जो इस प्रीमियम कैजुअल फूड्स जिसमें प्रॉपर डाइनिंग रूम्स होते हैं और लॉन्च होता है, मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं जहाँ मनोरंजन के, फिर धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होता गया, क्या क्या उनको जोड़ना है, बर्गर, स्टीक्स, सी फूड्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, एशियन फूड्स। सो दीज आर द वेराइटी ऑफ, as per the restaurant the food varieties are also here. Family style type of the casual dining restaurant जिसमें प्लेटर्स, डाइनिंग, वेल डाइनिंग सिस्टम, तो इस प्रकार की जो है व्यवस्था की जाती है। अब कैटेगरीज ऑफ द रेस्टोरेंट आगे हम पढ़ ही रहे हैं। फाइन डाइनिंग जिसमें जो है फुल सर्विस रेस्टोरेंट की दी जाती है, जिसमें आपको जैसे मैंने ब्रोशर बनाना बताया था या लास्ट ईयर बताया था, आई डोंट नो, लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार के फूड एंड बेवरेजेस, हमेशा मैं ये इसी का जो है फूड मेनू का ब्रोशर बनवाती हूँ। अभी ये सब क्राइसिस हुआ इसलिए हमारी क्लासेस भी नहीं लग पाई, तो अगली बार क्लास में जो है आपको पूरा इसका मेनू किस प्रकार से फूड एंड बेवरेजेस का मेनू रहता है। तो इसमें फाइन डाइनिंग भी होता है। डेकर्स ऑफ सच रेस्टोरेंट feature higher quality material and also having certain rules of the dining which visitors generally expected। तो इस तरह से जो है टेबल पूरा एक माहौल दिया जाता है, एक इस प्रकार का एटमॉस्फेयर डेवलप किया जाता है जिसमें आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार के फोक रखे जाते हैं, स्पून कैसे रखे जाते हैं, स्पून उल्टे रखते हैं तो उसका क्या साइन होता है, सीधे रखते हैं तो उसका क्या साइन होता है, टेबल क्लॉथ और हैंडकरचीफ रहता है उसके घड़ी करना, ये सब पूरा होटल ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो ये फाइन डाइनिंग इस वही है कि किस प्रकार से उसको सर्विस करना और टेबल क्लॉथ का अरेंजमेंट करना, और इसके बाद और नेक्स्ट क्लास में ये सारा और भी बताऊंगी मैं आपको कि किस प्रकार से सब कैटेगरीज ऑफ द रेस्टोरेंट रहती हैं, क्या फास्ट कैजुअल ड्रिंकिंग रेस्टोरेंट रहता है, और फिर हम फूड मेनू बनाना भी सीखेंगे। थैंक यू।